क्या हमें वहां जाना चाहिए? क्या हमें वहां जाना ही चाहिए? मस्ट वी गो देयर? मस्ट वी? क्या हमें खाना खाना ही चाहिए? मूवी देखा? डिड यू वॉच अ मूवी? क्या आपने इंग्लिश बोला? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप बाजार गए? क्या आप बसंतपुर गए? क्या आपने प्रैक्टिस की? प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना चेयर सीधा करिए। हेलो, प्लीज सीट योर चेयर। क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है सबसे पहला, तो क्वेश्चन आंसर हमें करने आना चाहिए कि क्वेश्चन हम कैसे करें। तो एक काम करते हैं, कल हमने आपको कोई सेंस पढ़ाया था शायद, कौन सा सेंस पढ़ाया था? शुड, मस्ट और आउट। ठीक है, एक काम करिए, देखिए इसमें भी क्यू एंड ए होता है, क्वेश्चन एंड आंसर होता है, ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें ऐसे तो नॉर्मल बोलना है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, आई मस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर क्या से शुरू हो इन हिंदी इफ एनी सेंटेंसेस, इफ एनी क्वेश्चन इज स्टार्टेड बाय क्या, ओके, तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना होता है, समझ में आया ना? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने यहां लिख दिया शुड और यहां लिख दिया मस्ट और इसके बाद दे दिया सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन, तो हम जब भी जो कुछ भी बोलेंगे ना वो शुरू होगा क्या से। जैसे क्या हमें पढ़ना चाहिए? शुड वी स्टडी? क्या हमें पढ़ना चाहिए? क्या हमें खेलना चाहिए? क्या हमें जाना चाहिए? क्या हमें वहां जाना चाहिए? क्या हमें वहां जाना ही चाहिए? मस्ट वी गो देयर? मस्ट वी? क्या हमें खाना खाना ही चाहिए? मस्ट वी ईट फूड? क्या हम लोगों को माँ बाप का सेवा करना ही चाहिए? मस्ट वी? मस्ट वी सर्व? मस्ट वी सर्व आवर पेरेंट्स? तो जब भी हमें क्या बोलना हो तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि जो सहायक क्रिया हम अंदर लगाते हैं उसको बाहर कर ले। जैसे कि हमने कल देखा था कि हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए, वी मस्ट स्टडी ना जी। क्या हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए? मस्ट वी स्टडी। क्या हमें पानी पीना चाहिए? शुड वी ड्रिंक वाटर? क्या हमें बाजार जाना चाहिए? क्या हमें स्कूल जाना चाहिए? समझ में आया? जब क्वेश्चन क्या से शुरू हो तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर। लेकिन मेरे भाई आप लोग WH वर्ड पढ़े होंगे, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहां को, कैसे को, कब को, क्यों को। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई आपसे सवाल ऐसे करे, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों का इंग्लिश वाई शुड वी रीड या स्टडी? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें क्यों जाना चाहिए? हमें क्यों आना चाहिए? वाई शुड वी? मुझे क्यों आना चाहिए? वाई शुड आई कम? मुझे क्यों जाना चाहिए? वाई शुड आई गो? मुझे कब जाना चाहिए? वेन शुड आई? मुझे कैसे जाना चाहिए? मुझे कहां जाना चाहिए? मुझे क्या खाना चाहिए? व्हाट शुड आई ईट? मुझे कब खाना चाहिए? मुझे कब खाना ही चाहिए? वेन मस्ट आई? तो ये है मेन चीज, जब तक इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ नहीं होगा। जैसे आपको बोलना था कि मिस्टर मुस्ताक, हाउ कैन यू से दैट वी मस्ट लिव इन सिटी? आपने कैसे बोला कि हमें जरूर शहर में रहना चाहिए? हो सकता है ना जी। तो कहीं ना कहीं मसाला है, ये सब क्या है? मसाला। लेकिन मटेरियल आपके घर होना चाहिए। समझ में आया? इसी तरीके से आप लोग टेंस पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, डिड सब्जेक्ट प्लस एक्शन, विल सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अच्छा, एक्शन आप समझ रहे हैं ना? काम, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, गो कम सिट बीट टीच हिट, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई सेंटेंसेस डू या डज से शुरू करेंगे ना तो इसका मीनिंग हुआ कि हम कोई काम करते हैं, कोई काम, सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है? और ये शुरू हमेशा तीनों किससे शुरू होगा जी? क्या से। जैसे ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला क्या आप पढ़ते हैं? डू यू रीड? क्या आप खाते हैं? क्या आप जाते हैं? क्या आप सोते हैं? क्या आप रोते हैं? क्या आप पढ़ाते हैं? बोलो ना, डू यू टीच? क्या आप गांव में रहते हैं? डू यू लिव इन विलेज? क्या आप शहर में रहते हैं? क्या आप भाई से झगड़ा करते हैं? डू यू फाइट विद योर ब्रदर? डू यू फाइट विद योर? तो ये हो गया करते हैं, किस चीज के लिए? प्रेजेंट में आप अपना कोई काम दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई इसी चीज को पास्ट में करते हैं कि क्या आपने कोई काम किया? क्या आपने कोई काम किया? कुछ नहीं चेंज होगा, केवल डू की जगह डिड। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने खाया? क्या आपने देखा? क्या आपने मूवी देखा? डिड यू वॉच अ मूवी? क्या आपने इंग्लिश बोला? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप बाजार गए? क्या आप बसंतपुर गए? क्या आपने प्रैक्टिस की? क्या आपने
क्या आपने चोरी की? डिड वी स्टील? डिड वी स्टील? अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसी चीज को हम फ्यूचर में लेके चलते हैं कि करोगे कोई काम। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जाओगे? विल यू गो? क्या मैं जाऊंगा? विल आई गो? विल आई गो? क्या मैं खाऊंगा? क्या मैं सोऊंगा? क्या मैं पढ़ूंगा? विल आई? क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या मैं रिपेयर करूंगा? विल आई? मैं विल आई रिपेयर? विल आई? क्या मैं लिखूंगा? क्या मैं सुनूंगा? क्या मैं नहाऊंगा? क्या मैं सोऊंगा? विल आई स्लीप? तो कितना सिंपल है, बात को समझिए। डू लगा दिए तो करता है, डिड लगा दिए तो किया, विल लगा दिया तो करेंगे। इस हिसाब से आपने तीनों इंडेफिनिट पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनो, ये WH को ना तुम यहां चिपका लो। व्हाट मीन्स क्या होता है? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? तुम कब पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? तुम कैसे पढ़ते हो? तुम कहां पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? क्या मैंने क्रिकेट खेला? क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? इस तरीके से थोड़ा सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। अब समझ में आया? देखिए भारी नहीं है, लेकिन जैसे बोर्ड से मिटाऊंगा ये भारी हो जाएगा, क्योंकि आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? इस तरीके से मैं बोलूंगा, मैं वहां क्यों जाऊंगा। अब क्यों का इंग्लिश? वाई विल आई गो देयर? मैं वहां क्यों गया? वाई डिड आई गो देयर? मैं वहां क्यों जाता हूं? वाई डू आई गो देयर? तो जब भी बात है जाता हूं तो डू डज, मैं गया तो डिड, जाऊंगा विल, मामला फिट। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करना है। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? तो एक काम करिए, थोड़ा कॉपी कलम निकालिए।